Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio. आज फिर से मैं एक बहुत ही अमेजिंग सा घर का होम टूर लेकर आई हूँ आपके लिए। हर घर कुछ कहता है कि एक नए एपिसोड में ये घर में हमने बहुत सारा काम किया है। 2 वॉशरूम्स रीडू किए हैं, पूरी फ्लोर चेंज की है, बिल्कुल रॉ से बिल्कुल सारा काम किया है हमने यहाँ पे। तो इस घर का जो साइज़ है वो है 3 BHK और टॉयलेट इसमें 2 ही हैं। हमने इसमें कैसे किचन एक्सटेंड किया है, कैसे कैसे ब्रेकफास्ट काउंटर बनाया है और पूरे घर का जो थीम हम लेके चले हैं, बेज एंड पीच लेके चले हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ होम टूर और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि आप जानते हो आउटर फॉयर से। हमारा आउटर फॉयर में अच्छी खासी जगह मिल रही थी, हमें एक बड़ी वॉल मिल रही थी और ये जो वॉल है हमारी थोड़ी लिफ्ट से निकलते ही है, बट वॉल का साइज़ काफ़ी अच्छा था। तो मैंने उसको कैसे यूटिलाइज़ किया है, हमने यहाँ पे बनाया एक शू रैक में थोड़ा सा डिज़ाइनिंग डाली है, नीचे की तरफ आर्च में हमने पल्ले दिए हैं और इसको डुअल टोन पर रखा है। थोड़ा सा वुडन ऊपर है और नीचे की तरफ बेज टोन है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीच और बेज टोन पे मैं ये घर लेके चली हूँ। अगेन थोड़ा सा पीच टोन का कलर यहाँ पे कराया हुआ है। एक ओपन शेल्फ है यहाँ पे। ये सिटिंग एरिया है, आपके शू रैक के साथ ही आता है, यहाँ बैठ के आप शूज़ वगैरह पहन सकते हो। 2 आर्च दी हैं जिसके बीच में आया कस्टमाइज वॉलपेपर और यहाँ पे आ जाता है मेरा सिक्योरिटी डोर। तो सिक्योरिटी डोर आप देख सकते हो कि मैंने इसमें ये वेंटिलेशन वाला पार्ट दिया है और सर ने यहाँ जो खुद से प्रोवाइड किया था, ये इनका डिजिटल लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे साथ में डिजिटल बेल भी आ जाती है एक। अब दिखाती हूँ मैं आपको इनर फॉयर। तो ये आता है हमारा इनर फॉयर। इनर फॉयर में ये हमारे पास एक बहुत छोटी सी वॉल थी, तो इस छोटी सी वॉल को मैंने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे दी है एक प्रोविज़न दिया है लाइट का, बीच में दी है एक आर्च, उस पर कराया हमने पेंट। और जैसे कि मैं स्पेस यूटिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे छोटे से एरिया को भी यूटिलाइज़ किया है। अगेन मैंने ये की सेक्शन बनाया है, छोटा मोटा सामान आप एंट्री पे ही रखते हुए आप घर के अंदर एंटर कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे सारे डोर्स की लैमिनेट चेंज की है। मैंने इस डोर की भी लैमिनेट चेंज करी है। ये लैमिनेशन जो मैंने चेंज करी है ये पूरे घर में सिमिलर लगाई है और जो ये मैंने एक आर्च बना के दिया है, इसका कलर टोन मैंने मेन डोर के साथ सेम रखा है ताकि इसका एक लुक आ जाए और ये हमारे सारे इंटरनल डोर के साथ मैच। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर लिविंग एरिया। ये आता है हमारा लिविंग एरिया। तो इस लिविंग रूम में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है वो है हमारा स्विंग, क्योंकि जब भी हम स्विंग की बात करते हैं तो हमें कई बार ये टेंशन होती है कि हमारे घर में तो इतनी स्पेस ही नहीं है। बट जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक स्विंग लगा हुआ है और इस स्विंग की अलाइनमेंट हमने प्रॉपर हमारे सिटिंग एरिया के साथ ही कर रखी है। तो हमें यहाँ पे 2 एडिशनल सोफ़ा या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्विंग आपका अच्छा काम करता है। उसके बाद जब हम इस घर में एंटर करते हैं, हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी वॉल मिलती है, जिस वॉल को मैंने डिज़ाइन किया है पूरा एंट्री से ही मैंने इसमें लूवर्स लगाए हैं। बीच बीच में दी हैं मोल्डिंग्स, जो कि डिज़ाइनर मोल्डिंग्स है मेरी साइड में। यहाँ पर आर्च वाली दी है और जो मैंने कहा कि पीच और बेज टोन पे हम चल रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कस्टमाइज वॉलपेपर लगे हुए हैं और मैंने ये पूरी वॉल पे डिज़ाइन एक सिंगल लुक में ही किया है ताकि ये वॉल स्पेशियस और बड़ी दिखे। तो ये आ जाती है हमारी टीवी यूनिट। अगेन इसको मैंने मैच किया है हमारे लिविंग की बैक वॉल के साथ। हमने यहाँ पे लगाए हैं सिमिलर लूवर्स और यहाँ पे एक रूम का डोर था, हमने उसको कैमोफ्लेज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे लगाई है ट्रिम्स जो मैंने बैक वॉल पे लगाई थी। अगेन सिमिलर पैटर्न रखा है, सिमिलर वॉलपेपर रखा है। अभी टीवी यहाँ नहीं लगा है बट हमने सेटअप पूरा इसका दे रखा है। नीचे आ जाती है एक स्लीक सी बॉटम यूनिट, बीच में हमने ग्लास का सेक्शन दे दिया कुछ ओपन डिजाइनिंग के साथ। उसके बाद हमारी ये थर्ड वॉल आती है जो इस रूम में एक रोल प्ले कर रही है। ये वॉल हमारी इतनी ही थी
हमने इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया है, क्योंकि एक्सटेंशन के साथ हमने इसमें बनाया है पीछे एक मंदिर यूनिट। तो हमने यहाँ पर थोड़े से लगाए हैं लूवर्स। ये लूवर्स मैंने ओवरऑल 3-4 वॉल जितनी भी थी यहाँ पे सब पे एक ही लूवर का प्ले किया है, ताकि यहाँ पे सिमेट्री मिले और चीज़ें गॉडी ना हो जाए। मैं जितने ज़्यादा रंग डालूंगी उतना गॉडी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रिम्स लगाई हैं सेम, और कलर कॉम्बिनेशन जैसा हमारा ओवरऑल घर में चल रहा था वैसा आ जाता है। यहाँ पर था पूरा आपका विंडो एरिया, तो यहाँ पे बनवाया पेलमेट। पेलमेट पे लगे हैं आपके एसी, और पीछे लगा है ट्रैक वाले हमारे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन वाला एरिया। किचन वाले एरिया से पहले हम आ जाते हैं हमारे मंदिर पे। तो पहले मैं ये आ जाता है हमारा एरिया मंदिर का। जो हमने एक्सटेंशन किया था, हमने ये बनाया है मंदिर, बहुत स्लीक यूनिट बनाई है। इसमें पीछे लगाया कस्टमाइज वॉलपेपर, और ऊपर की तरफ हमने लगाया लूवर्स। हमने वहाँ पे दिया था एक लाइट का प्रोविज़न, और ये लाइट मैम की तरफ से ही आई है, वो इंस्टॉल कराई है इसमें। उसके बाद नीचे वाला सेक्शन ये आ जाता है थाली के लिए, ये आ जाती है आपकी ड्रॉर, और ये 2 आ जाते हैं पल्ले। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे पल्ले लगाए हैं वो है हमारे पॉकेट डोर्स। जब आपके यूज़ में नहीं है तो आप उसको बंद कर सकते हो। ये आता है हमारा किचन का एरिया। तो किचन के एरिया में एक तो हमने यहाँ पे बनाया ब्रेकफास्ट काउंटर, यहाँ पे हमने बनाई है क्रॉकरी यूनिट। ये पूरी क्रॉकरी यूनिट बनाई है रोज गोल्ड प्रोफाइल के साथ। मैंने ब्राउन टिंटेड ग्लासेस लगाए हैं। ये पूरा सेक्शन आ जाता है जिसके अंदर हमने लाइटिंग्स के साथ इसको क्रॉकरी के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़ी जगह नहीं थी। हमें मंदिर भी चाहिए था, क्रॉकरी भी चाहिए थी, तो मैंने एक बहुत स्लीक यूनिट बनाई है क्रॉकरी की, ताकि हमारे पास एक 6 सीटर डाइनिंग का भी स्पेस रहे। यह आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर, और इस ब्रेकफास्ट काउंटर के ऊपर मैंने इस तरीके से डिज़ाइनिंग करी है। इसमें 3 लाइट्स, यहाँ पे हमने 2 गोल्डन रॉड्स लगाई हैं, थोड़ा सा आर्च दिया है, और ऊपर भी उसको पूरा आइलैंड को बंद करते हुए एक्रेलिक के साथ ही एक ओवल पार्ट दिया है। इसके बाद हम आते हैं अंदर वाले पार्ट पे। तो अंदर वाले पार्ट पे आप देख सकते हो ये सारा किचन हमने पहले तो तोड़ा था, और तोड़ने के बाद इसको नया बनाया है। ये वाला जो सेक्शन है इसको मैंने रोलिंग शटर में दिया है। तो रोलिंग शटर जिसके अंदर हम डेली के अप्लायंसेस वगैरह का काम करते हैं, इसके अंदर आ जाती है एक ट्रे, जिससे आप डेली बेसिस पे काम करके अपना सामान वापस अंदर करके स्टोर कर सकते हो। ये आ जाता है हमारा सेक्शन हमारे माइक्रोवेव का, ओपन सेक्शन है, तो इससे हमारा ये एरिया पूरा खाली हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी जो मैंने ग्लास के शटर यूज़ करे हैं, रोज गोल्ड प्रोफाइल से ब्राउन टिंटेड ग्लास हैं। यहाँ पे मेरा 600 mm मतलब 2 फुट वाला हॉब और चिमनी लगा हुआ है किचन के साइज़ को देखते हुए। यहाँ पर आ जाती है एक छोटी सिंक जो अंदर इंटरनल यूज़ के लिए चाहिए होती है। पहले यहाँ पर एक दरवाज़ा था, वो हमने दरवाज़ा यहाँ से हटा दिया और इस किचन को हमने अंदर ही ले लिया था। यहाँ पे सारी आ जाती है हमारी इनोटेक्स। ये कटलरी वाला सेक्शन नीचे बोल्स प्लेट्स के लिए हो जाता है। ये अगेन आपके छोटे बोल्स वगैरह के लिए एक सेक्शन हो जाता है। ये सिंक के नीचे का एरिया आ जाता है। उसके बाद जो हमने एक्सटेंशन किया था, यहाँ पर हमारा आ जाता है फ्रिज, और फ्रिज के बाद हम जब इस सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन रखी हुई है हमने, और यहाँ पे हमने लगवाई हुई एक पैंट्री, और यहाँ पे एक बड़ी सिंक भी आ जाती है। तो एक अंदर वेजिटेबल सिंक और एक बाहर आपकी जिसमें मेड काम करती है, बर्तन धुलते हैं। तो हमारा इस तरीके से किचन का एक्सटेंशन हो जाता है और हमें काफ़ी अच्छा किचन
उसके साथ वाली जो वॉल थी हमने उस पर डिज़ाइनिंग करी है प्रॉपर। यहाँ पे लगाए हैं हमने लूवर्स और यहाँ पे मैंने आर्चेस में दिया है ग्लास, इन पे कराया पेंट। थीम हमारा पेंट का वही चल रहा था, बेज एंड पीच। और यहाँ पे मास्टर बेडरूम का डोर था, उसको हमने कैमोफ्लेज कर दिया है, प्रॉपर मोल्डिंग लगाई है, पेंट साथ में किया है, जिससे कि रूम का हमें एक बड़ी वॉल मिल जाती है और रूम का डोर डिस्टर्बेंस नहीं देता है। और यहाँ पे हमारी तो यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं, ये है हमारा पेरेंट्स रूम। जैसे कि आप देख सकते हो अभी पेरेंट्स रूम में बेड नहीं है, उसकी डिलीवरी आज ही है इवनिंग में, तो मैं क्लिप ज़रूर डाल दूंगी कि बेड लगने के बाद ये रूम कैसा लग रहा है। बट फिलहाल मैं आपको इस रूम का बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे डिज़ाइन किया है। हमने इस बैक वॉल को दिया है थोड़ा सा प्लस करके, इसमें लगाई है मोल्डिंग, और यहाँ स्ट्रेट मोल्डिंग है, यहाँ कर्व मोल्डिंग है, यहाँ पे दिए बैक लाइटिंग, और यहाँ पे दिया है वॉलपेपर। अगेन घर का थीम पीच और बेज पे था, वही सेम थीम हमने पूरे घर में रखा है। बेड्स के साथ कैसा लगेगा वो क्लिप में ज़रूर ऐड कर दूंगी, बट अभी भी सेटअप काफ़ी अच्छा मैम ने कर रखा है। ये बिल्डर की निश थी। हमने इस घर में इसको अंदर से नहीं बनाया वार्डरोब का, हमने इसके शटर चेंज किए हैं। यहाँ पे जो हमें मिला था उसके शटर काफ़ी बेकार थे, मैंने यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग शटर्स बनाए हैं। डुअल टोन में लैमिनेट लगाई है, शेप चेंज करके रोज़ गोल्ड इनले लगाई है, और रोज़ गोल्ड ही लगाए हैं हमने हैंडल्स। उसके बाद ये हमारा डोर आता है वॉशरूम का। मैं वॉशरूम भी मैंने क्या रीडू करा अभी दिखाती हूँ आपको। अगेन मैंने इसमें लैमिनेट लगाई है चेंज करके, बीच में लगाई हैं इनलेज, और ये हैंडल्स हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट सेम रोज़ गोल्ड के हैंडल्स हमें कस्टमर ने दिए थे, हमने वो इंस्टॉल करवाए। फिर इधर आ जाती है हमारी एक एडिशनल वार्डरोब, क्योंकि रूम में एडिशनल वार्डरोब की बहुत नीड थी, तो हमने यहाँ बनाई है एडिशनल वार्डरोब। पैटर्न मैंने सेम रखा है, उधर भी आर्च में लगाया था, इधर भी आर्च में मैंने डुअल टोन में लगाया है, इनले दी है, और ये बनाई है स्लाइडर वार्डरोब। और इसके फ्रंट पे मैंने यहाँ पे दिया यूज क्लोथ का सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें कभी कभी चीज़ें रखनी होती है यूज क्लोथ के लिए, ये सेक्शन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वॉशरूम, ये यहाँ से भी इसकी एंट्री है और हमारी बाहर से भी इसकी एंट्री है, मैं यहीं से आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली इस वॉशरूम में हमने सारी टाइल्स चेंज की हैं, तो मैंने यहाँ पर सारी टाइल्स चेंज की हैं। ये बेदिंग एरिया मैंने हाईलाइट किया है कलर टोन के साथ, हमारा लाइट बेज और थोड़ा सा ग्रेश टोन में है ये। बाकी रेस्ट वॉशरूम में हमने लाइट ग्रे टोन ही लगाया है। यहाँ पे मैंने बनाई है एक स्टोरेज। यहाँ पर जो हमारा गीज़र का प्रोविजन था वो हमने शाफ्ट में शिफ्ट कर दिया है, और बेदिंग एरिया को हाईलाइट करते हुए हमारे पास एक सेक्शन था कि मैं यहाँ पर एक निश दे सकती हूँ। हमारे पास 9 इंच की वॉल थी, तो मैंने यहाँ पे एक निश कटवाई हुई है। इसमें हमारी लाइट भी है, मैं अभी ऑन करके दिखाती हूँ। इसमें मैंने एक लाइट लगवाई हुई है उस एरिया को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं इस बेदिंग एरिया वाले सेक्शन में। यहाँ पर हमने बनाई है ये बनी बनाई वैनिटी है, सॉरी, वो यहाँ पे इंस्टॉल हुई है, और ये भी सेक्शन मैंने ओपन में दिया है ताकि एरिया हाईलाइट होके आए। और यहाँ लगा है एलईडी मिरर, बाकी सारी एक्सेसरीज के साथ। फ्लोर हमने एंटी स्किड जो लगाया है उसी का सेम हाईलाइट किया है यहाँ पर, और वो बेदिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ सबसे फर्स्ट रूम जिसका डोर मैंने कैमोफ्लेज किया था, और वो रूम हमारा किड्स के हिसाब से बना है, और उसमें एक स्टडी भी बना है जो सर के ऑफिस के लिए भी काम करता है। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट रूम, इसका डोर जो कैमोफ्लेज मैंने किया था। तो इस फर्स्ट रूम में बहुत ज़्यादा काम मैंने नहीं किया है, बट यहाँ पर मैंने बनाई है एक
स्टडी टेबल, और स्टडी टेबल में हमने यहाँ पर एक बहुत छोटी सी 18 इंच में एक वार्डरोब दी है एक्स्ट्रा सामान के लिए। यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर, काफ़ी सारा सामान आप रख सकते हो, एडिशनल स्टोरेज। ये ओपन शेल्फ दी है, इसमें दी है एक प्रोफाइल लाइट्स, और जिस तरीके से मैम ने इतना प्यारा इसमें सामान लगा रखा है वो और ब्यूटी इन्हांस होकर आ रही है। ये आ जाता है हमारा टेबल टॉप। बैक पे मैंने लैमिनेट प्लस इनलेज लगाई है, और यहाँ दे दी एक ड्रॉर। उसके बाद जो साइड वाला सेक्शन बच रहा था उसमें उनका एक पुराना बेड था, वो उन्होंने डाला हुआ है। इस रूम की सीलिंग हमने क्लाउड शेप में दी है, क्योंकि ये गेस्ट कम हमने किड्स रूम ही बनाया है इसको। 2 ट्रैक लाइट्स दी हैं और पीछे दिया है कस्टमाइज वॉलपेपर। अब इसके बाद मैं आपको सबसे बेस्ट रूम दिखाती हूँ, वो हमारा मास्टर बेडरूम और उसका वॉशरूम। आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। अगेन ये डोर कैमोफ्लेज किया हुआ था, तो बाहर से डिजाइन बिल्कुल सीमलेस था। तो मैं आपको अंदर दिखाती हूँ, बहुत ही कोजी वाइब्स आएगी आपको इस रूम में। तो इस रूम में हमारा ये है बैक पैनल। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, 3D पैनल्स लगाए हुए हैं, कलर किया हुआ है डुअल टोन जो हम लेके चले हैं, पीच एंड बेज। साइड्स में दी हैं ट्रिम्स, उनके बीच में मैंने लाइट्स का प्रोविजन दिया था, और ये एज पर 3D डिजाइन और सिलेक्शन के अकॉर्डिंग भी कस्टमर ने प्रोवाइड करी है और उसको इंस्टॉल कराया गया है। ऊपर हमने दी है ग्रूविंग्स। यहीं पे आ जाता है हमारा एसी, क्योंकि इस रूम में एसी का प्रोविजन बिल्डर ने यहाँ पे दे रखा था, तो हम इसको यहीं पर लेकर चले हैं। उसके बाद यहाँ आ जाता है बेड। अगेन बेड का डिजाइन और ये पीच एंड बेज टोन जो हम चल रहे हैं, तो बेज टोन पे ही हमने इसका कुशनिंग करवाया हुआ है। ये आ जाता है हमारा वार्डरोब। अगेन मैंने इसके सिर्फ शटर चेंज किए थे, इंटरनल पार्ट नहीं चेंज किया, क्योंकि ऑलरेडी बिल्डर ने पहले बना के दी हुई थी। मैंने इसमें ऊपर लगाया बेज टोन, नीचे लगाया है पीच टोन, और बीच में दिए रोज गोल्ड इनले, और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे रोज गोल्ड हैंडल्स। यहाँ पे ऊपर बना है एक पेलमेट, कर्टेन के ट्रैक्स आपके उसके अंदर छिप जाते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कर्टेन्स। अब हम आते हैं टीवी यूनिट पे। टीवी यूनिट अगेन मुझे सिंपल रखनी थी, मिनिमलिस्ट रखनी थी, लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी रखनी थी। इसकी बैक पैनल पे भी डिजाइनिंग वही रखी है जो बेड के बैक पैनल पे थी। दोनों साइड दिए हैं हमने ट्रिम्स। ट्रिम्स देने का रीजन था क्योंकि यहाँ पर हमारा है बाथरूम का डोर, और इस डोर को मुझे कैमोफ्लेज करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रिम्स लगा के इसको कैमोफ्लेज करा है। यहाँ पे आ जाती है एक बॉटम यूनिट हमारी, छोटी सी स्लीक सी। इसके बाद इस रूम में आती है एक एडिशनल वार्डरोब जो इधर की साइड है। तो ये जो एडिशनल वार्डरोब है हमारी, ये पूरी हमने जितनी वॉल हमारे पास थी हमने पूरी बनाई है। लास्ट में एक आ जाता है ग्लास का सेक्शन, ऊपर लॉफ्ट है, इस पे भी वही वार्डरोब पे कलर टोन हमने लिया हुआ है, बेज एंड पीच, और ये आ जाते हैं हमारे रोज गोल्ड और रोज गोल्ड हैंगर्स। इसमें भी हमने स्टार्टिंग में बनाया हुआ है यूज्ड क्लोथ्स वाला सेक्शन। और इसमें जो सबसे अमेजिंग चीज है, यहाँ पे हमने बनाया ड्रेसर। तो यहाँ पर पूरी वॉल के बीच में एक निश एरिया था, छोटा सा निश था जो बिल्डर की तरफ से था, हमने उसको यूटिलाइज किया है। ये सेक्शन इतना अंदर था पहले से, मैंने उसमें स्टोरेज बनाई है और उस पर लगाया है ये रोज गोल्ड प्रोफाइल, और उसके बीच में हमने डलवा दिए है मिरर, और नीचे वाले सेक्शन में थोड़ी सी स्टोरेज दे दी है सॉलिड बोर्ड के साथ। तो हमारा ये जो निश वाला सेक्शन था, ये हमारा ड्रेसर में यूटिलाइज हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम से अटैच वॉशरूम, जिसका डोर हमने कैमोफ्लेज किया। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, थोड़ा बड़ा है जो दूसरा दिखाया था उससे। तो हमने इसमें वॉल पे और फ्लोर पे दोनों पे एंटी स्किड टाइल्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे कुछ हाई ग्लॉस नहीं करा हुआ। ये मैंने यहाँ पे एक पैटर्न वाली टाइल्स लगाई है जो बेदिंग एरिया पूरे में लगी हुई है। यहाँ पर मेरे पास 9 इंची की वॉल थी, तो निश कट करवा के निश बनवाई हुई है, इसमें एक छोटी सी लाइट भी दी हुई है। बेदिंग एरिया थोड़ा सा डाउन किया हुआ है,
ये आ जाता है WC वाला एरिया। WC वाले एरिया के ऊपर वाले एरिया में हमने थोड़ा सा ओपन पार्ट और यहाँ पे बनाई हुई है स्टोरेज। गीज़र शिफ्ट करवा दिया था हमने यहाँ से। हम जनरली शिफ्ट करा देते शाफ्ट में, शाफ्ट नहीं होती है तो हम लोग सीलिंग के ऊपर शिफ्ट करा देते ताकि आप एक हॉरिजॉन्टल वाला आप वहाँ पे अपना गीज़र लगा सकते हो। उसके बाद उस वाले सेक्शन में हमारा आता है वॉश बेसिन एरिया। तो ये आ जाता है हमारा वॉश बेसिन एरिया। यहाँ पर लगा है आपका LED मिरर। ये आ जाती है वैनिटी, सर ने बनी बनाई ली थी, हमने इसको इंस्टॉल करवाया बस। और इस तरीके से लाइट बेज टूल पे हमने ये वॉशरूम पूरा कंप्लीट किया। तो आज का मेरा ये होम टूर साया ज़ियोन में जो 3 BHK मैंने आज आपको दिखाया है, कैसा लगा है मुझे कमेंट करना बिल्कुल। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट काउंटर और बहुत सारी छोटी छोटी जगहें जो मैंने यूज़ करी हुई हैं, वो आपको कैसे लगे आइडिया, वो भी मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अमेजिंग सा मंदिर देख के कैसा लगा तो वो भी मुझे बिल्कुल बताना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट होम टूर के साथ। Yeah, initially we were looking for a lot of interior designers. So when we purchased the house, so we went through Instagram page of Conceptual Interior Studios. We really liked the designs and all which were being made by Neha and Shashank in various houses. So that was the spot when we realized that okay, we should go ahead with them. And yeah, we really like the work done by them. They have paid attention to our minute details. During the process, there were lots of ups and downs which went ahead. But yeah, the outcome is really nice, which you can see over the time. So basically, like we went for the interior designer which matched our taste. Like it was 100%. So we visited multiple interior designers, but some of them were not matching our taste, what we wanted exactly for our house. So Neha and Shashank helped us identify like what exactly we need in the house. Initially, we were asking for much more things which might not be needed in the house, but yeah, since it was our first house, so we thought we'll do this and that. But gradually, once the house is made, there were some things which happened we wanted in the mid, but then afterwards, when the whole project is completed, then we find it out that it's as per our expectation, and we are so much happy with the outcome. Yeah, a big thanks to Neha and Big thanks to Shashank. Neha and Shashank. So all our family members also liked and appreciated our work and efforts. So I think kudos to the team.